नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, स्टाफ नर्स स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? डाइजीपाम, एप्सोलिन, मैग्नीशियम सल्फेट, लेबेटालॉल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस होती है एक्लेम्सिया के मैनेजमेंट के लिए। Eclampsia is a serious complication of pregnancy characterized by the onset of seizures in a woman with preeclampsia. Magnesium sulfate is the drug of choice to prevent and control seizures in eclampsia. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which solution should be used to mop up the spilled blood on the floor of the operation theater? ऑपरेशन कक्ष के फर्श पर बिखरे रक्त को पहुंचने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाना चाहिए? साइडेक्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सेवलॉन एंड फॉर्मेलिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज किया जाता है जब ऑपरेशन थिएटर में जो ब्लड स्पिल हो जाए, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड is a powerful disinfectant commonly used in healthcare settings, including operation theater, to clean up blood spills. It is effective against viruses, bacteria, and other pathogens found in blood. तो इस प्रकार से जब ब्लड स्पिल हो जाता है तो उसमें जो इन्फेक्शन होगा वहां पर वायरस का, बैक्टीरिया का या अन्य पैथोजेंस का, उन सभी के अगेंस्ट में सोडियम हाइपोक्लोराइड एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। WHO and CDC recommend 1% solution of sodium hypochlorite for disinfecting blood spills on the surface. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मांसपेशी में इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है? Which one is the preferred site for intramuscular injection in under 5-year-old children? Deltoid site, vastus lateralis site, ventrogluteal site and dorsogluteal site. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, वेस्टस लेटरलिस साइट मीन्स जांग के बाहरी भाग में ये छोटे बच्चों में प्रीफर की जाती है इंजेक्शन के लिए साइट। In children under 5 years, the vastus lateralis muscle located on the outer thigh is the most preferred and safest site for intramuscular injections. It is well developed in infants and young children. ऐसा क्यों होता है कि vastus lateralis साइट को प्रीफर किया जाता है? तो पहला तो इसका जो कारण है वो यह है कि इट इज वेल डेवलप्ड, सबसे अच्छी डेवलप होती है इन्फेंट्स में, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये अच्छी विकसित पाई जाती है। इट इज अवे फ्रॉम मेजर नर्व्स, और जो मेजर नर्व्स होती हैं, मुख्य नर्व्स होती हैं, उनसे दूर होती है। इट प्रोवाइड्स गुड मसल मास फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द मेडिकेशन, और यहाँ पर जो मसल मास होता है वो अच्छा पाया जाता है जिससे कि मेडिकेशन का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह हो सके। एक फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कहां पर ये इंजेक्शन साइट यहाँ पर सबसे उपयुक्त है। इसको वेस्टस लैटरलिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट प्रीडोमिनेंट पॉजिटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीन इज क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, सैल्मोनेला टाइफी एंड HIV. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस. Gas gangrene, also called clostridial myonecrosis, is a life-threatening bacterial infection that produces gas within tissues. Next question. Eye nerve, which helps in the process of smelling, is optic nerve, oculomotor nerve, olfactory nerve, and facial nerve. Correct answer is option C,
ऑल्फैक्टरी नर्व एक ऐसी नर्व होती है जो कि स्मेलिंग की प्रक्रिया में मदद करती है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। The olfactory nerve, that is cranial nerve 1, is responsible for the sense of smell, that is olfaction. It transmits smell signals from the nose to the brain. It is the first cranial nerve and plays a vital role in detecting airborne chemicals and translating them into smell perception. Next question. किस स्थिति में रोगी को अस्पताल ले जाने से पहले प्राथमिक उपचार के रूप में कॉलर सीलिंग का प्रयोग किया जाता है? इन विच कंडीशन इज ए कॉलर सीलिंग यूज्ड एज अ फर्स्ट एड बिफोर ट्रांसपोर्टिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल? ए लोअर आर्म फ्रैक्चर, बी अपर आर्म फ्रैक्चर, अपर लेग फ्रैक्चर एंड स्पाइनल फ्रैक्चर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, निचली बाहें का फ्रैक्चर या लोअर आर्म के फ्रैक्चर में कॉलर सीलिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक फिगर के द्वारा देखेंगे किस प्रकार से जब निचली आर्म का फ्रैक्चर यहाँ पर हो चुका है तो यह कॉलर सीलिंग का प्रयोग किया गया है। कॉलर सीलिंग का उपयोग मुख्य रूप से निचली बाहीं के फ्रैक्चर लोअर आर्म फ्रैक्चर में किया जाता है। यह बाहीं को सहारा देने और दर्द को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हाथ में फ्रैक्चर होता है तो कॉलर सीलिंग हाथ और कंधे को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है और शरीर के अन्य हिस्सों पर अतिरिक्त दबाव डालने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृद्ध पुरुष में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है। मोस्ट कॉमन कैंसर इन एल्डरली मेल्स इज लंग कैंसर, colon cancer, prostate cancer and oral cavity cancer. Correct answer is option C, prostate cancer. प्रोस्टेट कैंसर वृद्ध पुरुषों विशेष रूप से 65 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धों में सबसे सामान्य कैंसर होता है। यह धीरे धीरे बढ़ने वाला कैंसर होता है और कई बार बिना लक्षण के भी पाया जाता है। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड में ट्यूमर डेवलप हो चुका है। 70 वर्ष की आयु में पुरुषों में सबसे आम कैंसर प्रोस्टेट कैंसर होता है, जबकि फेफड़े और कोलन के कैंसर की दरें भी बढ़ती हैं, परंतु प्रोस्टेट कैंसर की दर सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के मरीज को निम्न में से कौन सी दवा सबसे पहले दी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन फर्स्ट to a patient with acute myocardial infarction? Statin, aspirin, calcium channel blocker, ACE inhibitor. Correct answer is option B, aspirin. Acute myocardial infarction में सबसे पहली दवा जो दी जाती है वह एस्पिरिन है। यह एक एंटीप्लेटलेट ड्रग है जो रक्त के थक्के बनने से रोकती है और रक्त प्रवाह को बनाए रखती है। तो यहाँ पर एस्पिरिन देने का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो ब्लड क्लॉट है जिसके कारण हार्ट अटैक आया है उस ब्लड क्लॉट को रोका जा सके। एस्पिरिन दिल की धमनियों में बनने वाले क्लॉट को रोककर हृदय को नुकसान से बचाती है। एस्पिरिन इज एडमिनिस्टर्ड immediately because it inhibits platelets aggregation and helps in limiting the size of the clot in the coronary artery. Next question. निम्न में से किस कंडीशन में पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखा जा सकता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन सीन? निमोनिया, न्यूमोथोरेक्स, रिब फ्रैक्चर एंड अस्थमा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिब फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखा जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे कि पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या होता है। जब छाती का एक भाग सांस लेते समय अंदर की ओर चला जाता है जबकि सामान्य रूप से वह बाहर की ओर आना चाहिए, यह लक्षण फ्लेल चेस्ट में देखा जाता है। मींस जब पसलियों में फ्रैक्चर हो जाता है तो चेस्ट का एक पार्ट क्या है अंदर की तरफ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर नॉर्मली क्या होना चाहिए बाहर की तरफ होता है। तो सांस लेने में अंदर की तरफ जा रहा है तो ये जब पसलियों में फ्रैक्चर होता है तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। यही पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कहलाता है। Plale chest, which results from multiple rib fractures, causes a segment of the chest wall to move in the
opposite direction during breathing. This is called paradoxical respiration. Next question. वुंड हीलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वुंड हीलिंग? हेमेटोमा फॉर्मेशन, कॉम्प्लिकेशन, माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, कोलेजन डिपोजिशन, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कोलेजन डिपोजिशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि घाव भरने के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है। वुंड हीलिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हेमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन और रीमॉडलिंग शामिल होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कोलेजन डिपोजिशन, क्योंकि यह घाव को मजबूती और संरचना प्रदान करता है। कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है जो फाइब्रोब्लास्ट द्वारा उत्पादित होता है और घाव की मरम्मत और मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का माइग्रेशन शुरुआती इन्फ्लामेटरी फेज में जरूरी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हीलिंग के लिए कोलेजन डिपोजिशन सबसे अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायबिटीज मेलाइटस की जांच करने हेतु सबसे उपयोगी परीक्षण कौन सा है? मोस्ट यूजफुल टेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज यूरिन शुगर, पीएसआर, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, कीटोन बॉडी लेवल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जीटीटी एक महत्वपूर्ण परीक्षण है जो यह निर्धारित करता है कि शरीर किस प्रकार ग्लूकोज को प्रोसेस करता है। यह टेस्ट प्री डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और टाइप 2 के डायग्नोसिस में सहायक होता है। यूरिन शुगर अब रूटीन स्क्रीनिंग के लिए कम उपयोग होता है क्योंकि यह केवल पॉजिटिव होता है जब ब्लड शुगर काफी बढ़ चुका होता है। तो यहाँ पर जो और भी ऑप्शंस दिए गए थे जैसे कि यूरिन शुगर, तो यूरिन में शुगर तभी आती है जब ब्लड शुगर की मात्रा काफी अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर जो सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है डायबिटिक मेलाइटस की जांच के लिए यह होता है जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The brain tumor located in the aqueduct of Sylvius causes hydrocephalus. Why? सिल्वियस नली में स्थित ब्रेन ट्यूमर द्वारा हाइड्रोसेफेलस उत्पन्न होने का कारण है obstructing the flow of CSF circulation, decreasing the obstruction of CSF, reducing CSF drainage, increasing the production of CSF। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ सीएसएफ सर्कुलेशन, सीएसएफ प्रवाह को अवरुद्ध करना। यह द ब्रेन ट्यूमर का जो सिल्वियस एक्विडक्ट में मौजूद होता है हाइड्रोसेफेलस का कारण बनता है। वो मुख्य कारण इसमें कौन सा है? ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ सीएसएफ सर्कुलेशन। The aqueduct of Sylvius cerebral aqueduct is a narrow channel that connects the third ventricle to the fourth ventricle and allows cerebrospinal fluid to flow between them। तो यहाँ पर ये हम चित्र के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कहाँ पर aqueduct of Sylvius है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which method of delivery for the after coming head the baby is allowed to hang by its own weight for the delivery of the head? किस प्रसव विधि में बाद में आने वाले सिर को प्रसव के लिए बच्चे को अपनी खुद की वजन के द्वारा लटकने दिया जाता है? मॉडिफाइड मॉर्से स्मेल वेज टेक्निक, वर्न मार्शल मेथड, ब्रीच एक्सट्रैक्शन, फॉरसेप्स डिलीवरी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्न्स मार्शल मेथड एक ऐसा मेथड है ब्रीच प्रेजेंटेशन का जिसमें जो भी बाद में आने वाला मीन्स सिर होता है तो बच्चे को स्वयं के वेट के द्वारा हैंग किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इनिशियल साइन ऑफ रीनल ट्यूमर? रीनल ट्यूमर का सबसे सामान्य प्रारंभिक संकेत क्या है? फ्लैंक पेन, पेनलेस हेमेच्यूरिया, कॉल्की पेन, मॉस इन फ्लैंक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेनलेस हेमेच्यूरिया। यह रीनल ट्यूमर का सबसे प्रारंभिक संकेत होता है।
रीनल सेल कार्सिनोमा या सबसे सामान्य प्रारंभिक लक्षण है पेनलेस हिमेच्यूरिया यानी कि बिना दर्द के यूरिन में ब्लड आना। यह लक्षण रोगी द्वारा अक्सर पहले नोट किया जाता है और यह अर्ली डिटेक्शन के लिए महत्वपूर्ण संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी इंक्लूड्स हाइड्रोपिक चेंज, ऑसियस चेंज, मेटाबॉलिक चेंज एंड ऑक्सीडेटिव चेंज। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 हाइड्रोपिक चेंज। तो यहां पर जो हाइड्रोपिक चेंज होता है वह एक सेल इंजरी में होने वाला रिवर्सिबल चेंज होता है। तो हाइड्रोपिक का मतलब हाइड्रो, जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन में जो शब्द आया है हाइड्रो, तो हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। यानी कि होता क्या है कि किसी सेल में जब इंजरी हो जाती है तो पानी उसमें इकट्ठा हो जाएगा, तो सेल क्या हो जाती है, सूज जाती है। मीन्स है इसमें बॉडी में सूजन भी देखने को मिलती है इस कंडीशन में। और जब ये सूजन ठीक हो जाएगी तो वाटर अपने आप बाहर स्वयं निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से सूजन भी कम हो जाती है। तो ये एक प्रकार का क्या है, रिवर्सिबल चेंज होता है, इरिवर्सिबल चेंज नहीं होता है। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।